हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताने वाला हूं। ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे अपन, क्लास बहुत ही छोटी होगी ताकि ज़्यादा समय खराब ना हो अपना। तो स्टार्ट करते हैं उपचयन अभिक्रिया से। उपचयन अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी परिभाषा की यदि बात करूं तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में या क्रियाकारक में ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन कॉपर। कॉपर को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये कॉपर ऑक्साइड बनता है। CuO, कॉपर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहां पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, यानी कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो सीधी सी इसकी अभिक्रिया है, मतलब इसकी परिभाषा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। दो चीजें याद रखनी है, ऑक्सीजन का संयोग व या हाइड्रोजन निष्कासन। ये दो शर्तें होती है इसमें। इन दो शर्तों में से यदि कोई भी एक शर्त पूरी हो रही है, इसका अर्थ यह है कि वो रासायनिक जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया है। ये समझ में आ गई तो अपचयन अभिक्रिया भी आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया भी इसकी बिल्कुल जस्ट उल्टा है। अपचयन अभिक्रिया में इसका उल्टा होता है, यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का संयोग होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इसका अर्थ ये जो अभिक्रिया है ये कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब अपन ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं अपचयन अभिक्रिया का। तो अपचयन अभिक्रिया जस्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया की उल्टी है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का संयोग, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ता है, या ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ऑक्सीकरण की जस्ट उल्टी है अपचयन अभिक्रिया। एक उदाहरण लेते हैं अपन, ZnO, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया यदि अपन कार्बन से करवाएं, किससे करवाएं? कार्बन से। कार्बन से करवाएं तो यहां पर जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। तो यहां पे जिंक के साथ यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, तो यानी कि यहां पर जिंक का क्या हो गया? अपचयन हो गया। जिंक का क्या हो गया? अपचयन हो गया। समझ रहे हैं आप? ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है, जिंक के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहां से हट गया है। इसका अर्थ यहां पे जिंक का क्या हुआ? अपचयन हुआ है। तो ये है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। और जब ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में होती है, यानी कि एक साथ ही दो शर्तें पूरी होती है, हाइड्रोजन मतलब अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण भी होता है, तो ये अभिक्रिया जब दोनों साथ साथ चलती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। समझना इसको, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया में अपन रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना, ठीक है, और यहां पर कार्बन है और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, जिंक से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। इसका अर्थ यानी कि जिंक का तो क्या हो रहा है? यहां पे अपचयन हो रहा है। जिंक का क्या हो रहा है? यहां पे अपचयन हो रहा है। यहां पे देखिए कार्बन के साथ
यहाँ कार्बन अकेला है और यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि यहाँ पर कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण या उपचयन। कार्बन का यहाँ पर क्या हुआ है, उपचयन। अब परीक्षा में आपको प्रश्न कैसे पूछेंगे, मान लीजिए आपको एक समीकरण दे दी, ठीक है, इस प्रकार से रासायनिक समीकरण दे देंगे और वहां पे पूछा जाएगा आपको कि यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हुआ है या किसका उपचयन हुआ है या किसका अपचयन हुआ है, तो वह अपने को पहचानना है। तो इसके लिए दो शर्तें मैंने आपको बताई है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे अपन, कि जब या तो ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, यानी तो या तो हाइड्रोजन बाहर निकलती हुई दिखेगी अपने को या ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिखेगी, तो वो अभिक्रिया है अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यदि जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अपचयन अभिक्रिया होगी। और जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ में चलती है, यानी कि दोनों अभिक्रिया साथ साथ में हो रही है, अपचयन भी हो रहा है एक ही अभिक्रिया में और उपचयन भी हो रहा है, उस अभिक्रिया को अपन क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा की यदि अपन बात करें तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ में चलती है, उस अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो आज की ये क्लास अपनी समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।